हमारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, उसके भी कई, कई, कई पार जाके परमात्मा हमारे लिए प्लानिंग शुरू करते हैं। आई थिंक सिर्फ़ इतना जब बंदा समझ लेता है ना, तो सरेंडर बहुत ईज़ी हो जाता है। ये लाइफ ना बार-बार आपको एहसास कराएगी। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, किसी भी चीज़ में कर लो। आप मतलब 10 चीज़ें आपके हिसाब से जा रही हैं, तो 10 चीज़ें होंगी जो आपके हिसाब से नहीं जाएगी। जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, यू विल नेवर अंडरस्टैंड लाइफ। आप क्रैक कर ही नहीं सकते लाइफ को। आपको कोई फ़ॉर्मूला है ही नहीं लाइफ को क्रैक करने का। प्रणाम सभी को। आज हम बात करेंगे सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की। तो गुरु अर्जुन देव जी का सिख इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने जो हरिमंदिर साहिब है, उसकी नींव रखवाई साईं मियां मीर जी से। उसके जो दरवाजे थे वो चारों दिशाओं में खुले रखे, ये संदेश देते हुए कि हर धर्म, हर जाति यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है धर्म और जाति के बिहाफ पे। और फिर उसके बाद उन्होंने सिखों को उनका पहला पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ दिया, जिसमें उन्होंने अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परंपराओं के संतों की वाणी को इंक्लूड किया, जैसे कि निर्गुण भक्ति परंपरा से भगत कबीर जी, उसके बाद सूफी परंपरा से शेख फरीद जी, और फिर वैष्णव भक्ति परंपरा से भगत नामदेव जी और भगत सूरदास जी। तो उन्होंने ये जितने भी अलग-अलग मार्ग थे, सबका एसेंस एक ग्रंथ में इकट्ठा कर दिया। जैसे-जैसे सिख पंथ की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे-वैसे जो मुगल दरबार था, वहाँ पे बेचैनी भी बढ़ रही थी। जो जहांगीर था, थोड़े पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी थे, क्योंकि जो खुसरो था, तो गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग दी थी और जहांगीर उसको गिरफ्तार करना चाहता था। एक तो ये रीज़न था, दूसरा कि वो चाहता था कि अगर गुरुजी कन्वर्ट हो जाएँ, तो गुरुजी के जो शिष्य हैं, वो भी अपने आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो उसने रीज़न लिया खुसरो वाला और गुरुजी पे प्रेशर डालना शुरू किया कि आप इस्लाम कबूल करो। जब गुरुजी ने मना कर दिया, तो एक आखिरी कोशिश करते हुए उसने गुरुजी को तत्ती तवी पे बिठाने का हुक्म दिया और उनके ऊपर से गरम रेत डाली गई। पर जब ये सब हो भी रहा था, तब भी इतनी मुश्किल घड़ी में भी गुरुजी टूटे नहीं, झुके नहीं। उनके मुँह से फिर भी यही निकल रहा था कि तेरा पाना मीठा लागे, कि भगवान जो भी हो रहा है, तुम्हारी रज़ा में हो रहा है और मुझे मंज़ूर है। कोई शिकायत नहीं उनके मुँह से निकली और फाइनली मतलब उनके ऊपर से जब रेत डाली गई, कई दिन तक ये तसीहे चलते रहे और फिर उनको जब एक नदी के किनारे ले जाया गया, तो वहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रियंका, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो? यस, हम वेरी फर्स्ट सिख गुरु जिन्होंने शहीदी को प्राप्त किया, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और व्हेन यू रीड अबाउट all that was done to him, you immediately feel so much sadness and so much pain. But at the same time, इतना फेथ जो आपका है वो परमात्मा में और ऑफ कोर्स गुरु जी में वो स्ट्रांग होता है व्हेन यू रीड अबाउट द वर्ड्स दैट ही वाज राइटिंग इवन देन, यू नो, मे बी ही वाज अटरिंग इवन देन। उनका जो उनके कितने सारे बहुत ही सारे एनिमीज थे। पहले उनके फैमिली मेंबर्स थे जिन्होंने उनके अगेंस्ट जैसे विद्रोह करा था, है ना? उसके बाद जहांगीर तो जो था ही। उसके बाद सुलेह खान जिसके बारे में हम सुनते हैं कि उसका घोड़ा वो जो एकदम से डर गया बर्ड की वजह से और वो जाके वो भट्टी में ही गिर गया था, नो। और उसी में वो जल गया। बट उसके बाद गुरुजी ने वो एक बहुत सुंदर सा शब्द लिखा था, सुलेते नारायण राख, मतलब भगवान ने मेरे को बचा लिया। बट हियर आई थिंक व्हाट ही मेंट वाज नॉट जस्ट द फिजिकल एनिमी वो जो था, इट्स जस्ट दैट ये जो फेथ है ना भगवान में, हम ऐसी चीजों को देख के ही समझते हैं कि इतने ग्रेव सर्कमस्टांसेस पे जहां पे लिटरली उनकी लाइफ के ऊपर 24 घंटे कोई ना कोई पर्सनली अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हर टाइम प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, हर टाइम उनके खिलाफ हेट फैलाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उस टाइम पे सेंटर्ड रहना और ये बोलना, एज यू सेड, तेरा पाना मीठा लगे, कि यू नो बेटर, हम नहीं जानते कुछ भी, यू नो बेटर, जो आप कर रहे हो नो, वी एक्सेप्ट इट। ये ह्यूमिलिटी, ये फेथ, ये इट शुड कम फ्रॉम विद इन। एंड आई थिंक हम नहीं बन सकते हैं ये, पर हम कितना कुछ सीख सकते हैं फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग दैट हैपेंड इन हिज लाइफ। द मोर यू रीड अबाउट इट, उतना ही इंसान को महसूस होता है कि अगर तुझे लगता है ना कि परमात्मा में फेथ है, क्या तेरा फेथ ऐसा है? और रजा में राजी रहने वाली बात है। ये ये लेसन शायद कहने की बातें हैं, अभी भी ना हम सिर्फ बोल ही रहे हैं, नो। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट वाज एन एम्बॉडीमेंट। वो एम्बॉडीमेंट, और कितनी प्योर एम्बॉडीमेंट,
सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि आज हमें चांस मिल रहा है कि हम गुरुजी के बारे में बात कर पा रहे हैं। हमें चांस मिला कि हमने इंटरनेट पे जब भी इनके बारे में सर्च किया, हमें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने का मौका मिला और आज हम इनके बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि हमें जो भी लोग सुने उनके ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहें हमेशा और आपके मन में हमेशा उनके लिए जो लव है, रिस्पेक्ट है, वो बनी रहे और आप रियलाइज़ करें अ, कि कितनी ही चीज़ें हैं शायद आपकी लाइफ में जो प्रभु आपके लिए कर रहे हैं बट शायद आपकी आँखों से मिस हो रही हैं। और शायद गुरुजी की बानी आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको हेल्प करेगी उन चीज़ों को रियलाइज़ करने में और रियलाइज़ करने में कि इवन जो चीज़ें आपको लेसन लग रही हैं वो शायद ब्लेसिंग्स ही हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि गुरुजी की शहादत के बाद ही जो सिक्खी में शस्त्र विद्या के साथ-साथ शास्त्र विद्या के साथ-साथ शस्त्र विद्या को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इनके जो बेटे थे 6th गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी, तो उन्होंने इनकी शहादत के बाद सिखों को 2 तलवारें इंट्रोड्यूस करवाई, मीरी और पीरी। मतलब वो सिंबॉलिक मीनिंग था कि सिख सिर्फ़ अब एक संत की तरह नहीं रहेगा, वो संत भी होगा और एक सिपाही भी होगा, एक योद्धा भी होगा। कि अगर कहीं उसको डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ी खुद को या अपने सोसाइटी को, तो वो हथियार उठाएगा। लेकिन हथियार सिर्फ़ वो डिफेंड करने के लिए उठाएगा, किसी को अटैक करने के लिए नहीं उठाएगा। तो पहले हम गुरुजी का एक शब्द है, माता की असीस, तो उसको डिस्कस करेंगे। इसमें गुरुजी एक मदर की वॉइस को चैनल कर रहे हैं। तो इस शब्द को राग गुजरी में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि राग गुजरी है दैट दैट इज़ यूज्ड फॉर मोर सीरियस टोन्स क्योंकि जैसे आप लाइफ के डीपर क्वेश्चंस पे ड्वेल कर रहे हो, है ना? या फिर ह्यूमन कंडीशंस पे आप ड्वेल कर रहे हो, तब सीरियस टोन्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जो पहला शब्द है पहला वर्स है जो इस शब्द का, उसमें वो कहते हैं कि जब आप भगवान पे मेडिटेट करते हैं, तो उसमें आपके पाप तो धुलते ही हैं। उसके साथ-साथ जो आपकी पहले की जनरेशन्स हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उन पे भी ये इफ़ेक्ट होता है। या कह लो जो पहले जनरेशन्स गई हैं, कहीं न कहीं उनके पाप भी धुलते हैं, अगर उनसे जाने-अनजाने में कोई हुआ है। मतलब बेसिकली पूरी आपकी जो ब्लड लाइन है, उसको इसका बेनिफिट मिलता है जब आप भगवान के नाम पे मेडिटेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्योंकि भगवान की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। तो ये जो भी आपका स्पिरिचुअल एंडेवर रहता है, जो भी आपका स्पिरिचुअल जर्नी रहती है, ये भले ही आपको इंडिविजुअल लगती हो, लेकिन ये एक कलेक्टिव के लिए काम करता है। इंडिविजुअल के लिए तो करता ही करता है, ये कलेक्टिव के लिए भी काम करता है। तो फिर दूसरे वर्स में जो टोन है वो ये है कि जो मदर है वो होप कर रही है कि कोई भी दुनिया की डिस्ट्रैक्शन है, जो उसके बच्चे का ध्यान भगवान से ना हटा सके। तो उसमें वो कहते हैं कि माता की ये होप है, ये प्रेयर है कि तुम एक क्षण के लिए भी कभी भगवान को भूलोगी, कि तुम्हें हर साँस के साथ, हर एक क्षण सोते, उठते, बैठते, जागते, कुछ भी करते, हमेशा वो ध्यान में रहें। द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आपके ध्यान में रहे। तो फिर थर्ड वर्स में वो क्या करते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको बेसिक नीड्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर पे इज़्ज़त का कपड़ा हो, वो लॉर्ड की ब्लेसिंग्स का हो। कि लॉर्ड की जो ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, वही आपकी ऑनर को बचाने वाला कपड़ा हो। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो आप भजन गाते हैं भगवान का नाम जाप करते हैं, वही आपका स्पिरिचुअल फूड हो। और फिर इसमें वो बताते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो लाइक माइंडेड जब आप लोगों के साथ में रहते हैं, उनकी कंपनी करते हैं, सत्संग करते हैं, उसी में ज़्यादा थ्राइव करती है। मतलब ऐसा नहीं है वो एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे जैसे भगत प्रहलाद जी थे, वो एक्सेप्शन थे। वहाँ लाइक माइंडेड कोई नहीं था। बट जनरल जैसे हम जैसे आम लोग हैं, तो हमारे लिए सत्संग इज़ द बेटर ऑप्शन। जितनी हम सत्संग करेंगे, उतनी हमारी भक्ति और ज़्यादा प्रफुल्लित होगी। तो फिर जो चौथा वर्स है, चौथे वर्स में वो उनको कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं कि दुनिया से मतलब बिल्कुल आपने डिटैच होना है, मतलब डिसएंगेज नहीं करना है। एंगेज उसमें रहना है, लेकिन बस अटैच नहीं होना है वहाँ पे। इसमें वो कहती हैं कि जो नाम का अमृत है, वो तुम्हें असली आनंद देगा। वो अपने बेटे को समझा रही हैं कि जो नाम का अमृत है, वही तुम्हें असली आनंद देगा। उन्होंने वर्ड यूज़ किया है आनंद अनंता, कि अनंत जो आनंद है, जो कभी खत्म ना होने वाला खुशी है, कभी ना खत्म होने वाली खुशी है, वो सिर्फ़ एक नाम ही तुम्हें दे सकता है। नहीं तो जो चीज़ों से, जो लोगों से खुशियाँ हमें मिलती हैं, जो अचीवमेंट से हमें खुशियाँ मिलती हैं, वो खुशियाँ मिलती हैं फिर वो उतनी ही जल्दी ढल जाती हैं।
एक नाम से मिलने वाली खुशी ही वो है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अपोजिट नहीं है। इट्स नेवर एंडिंग जॉय, इट्स नेवर एंडिंग हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो जो विजन है लाइफ का वो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल दुनिया छोड़ के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, जैसे हम इतने भगवानों की मूर्तियां भी जैसे देखते हैं, उनका एक पैर नीचे रखा होता है, एक फोल्ड करके ऊपर रखा होता है कि आप दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। तो 5वें वर्स में वो बताती हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल यर्निंग होनी चाहिए, जो भगवान के लिए तड़प होनी चाहिए, वो कितनी गहरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल लेती हैं बम्बल बी और लोटस की, कि जैसे जो बम्बल बी है वो फूलों के इर्द गिर्द मंडराती ही रहती है, वैसे ही तुम उस बम्बल बी की तरह जो गुरु के चरण कमल हैं उनमें पड़े रहना। हमेशा अपना ध्यान, अपना मन, सब कुछ गुरु के चरण कमलों में न्यौछावर कर देना। और एक वो और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें उन्होंने सॉन्ग वर्ड को लिया है, जहाँ पे वो आई थिंक बम्बिहा कहते हैं उनको, जो पानी की जब बारिश आती है उसकी पहली बूंद के लिए तरसा होता है, पहली बूंद ही बारिश की पीता है। चातक बर्ड, चातक हाँ, बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे वो चातक बर्ड की एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं दोनों एग्जाम्पल लिए, एक तो बम्बल बी वाली ली है और एक इस सॉन्ग बर्ड के लिए, कि तुम्हारी भक्ति इतनी इंटेंस हो। तो ये उन्होंने सिर्फ रिलीजियस फ्रेमवर्क नहीं दिया है, उन्होंने इस शब्द के थ्रू ये बताया कि आपका जो डिवाइन के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत डीपली पर्सनल होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट यू कैन से द रोमांटिक रिलेशनशिप विद द डिवाइन। या वेरी इंटीमेट, जो जो सीक्रेट रोमांस जिसको बोलते हैं, दैट हाँ। इंटीमेसी इज बियॉन्ड द बॉडीज। बॉडी इज नथिंग, इट्स हम्म, जस्ट वन एस्पेक्ट कि हाँ हमें शायद रोजरी करने को मिल रही है, भगवान का हम सिमरन कर रहे हैं, जब जब हम जाप कर रहे हैं तो हमारे पास में भी रोजरी है, तो मैं अपनी फिंगर्स के साथ महसूस कर पा रही हूँ, अपनी लिप्स मेरे परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसमें बॉडी इज जस्ट वन एस्पेक्ट। जो यहाँ बैठा है ही इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, उनके अंदर हम है ना। लोगों को लगता है, हम भी बहुत बार बोलते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, नो, हम उनके अंदर है। जब हम हम्म, ऐसे सोचने लगते हैं ना, वो चीज ही चली जाती है कि मैंने प्रभु को खुद कहीं ढूंढने जाना है, मेरे अंदर है, नो, थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतनी सुंदर सी पोइट्री है, ये सिर्फ उसी चीज की तरफ, मेरे लिए तो एटलीस्ट जब मैंने पहली बार पढ़ी ना, मेरे लिए बार बार उसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी। आई बिलीव यहाँ पे हम किसी मदर को मैं ऐसे शेम नहीं कर रही हूँ जब मैं ये बोल रही हूँ कि बचपन से नहीं सिखाया जाता है नाम, बचपन से नहीं सिखाया जाता है इम्पोर्टेंस स्पिरिचुअलिटी की, इस डायरेक्ट कनेक्शन की परमात्मा के साथ, कि तुम्हें बीच में किसी की जरूरत नहीं है उसके साथ मिलने के लिए, बिकॉज यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिम, यू आर अ पार्ट ऑफ हिम, हम सब उनके अंश हैं, इसलिए मेरे को उन्हीं को समझने के लिए मुझे बीच में कोई वो मिडल मैन जिसको बोलते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर मदर्स सच में जेन्युइनली, रादर हमारी जनरेशन की गर्ल्स जो है, हु विल बी मदर्स समडे विद गॉड्स ग्रेस, ये चीज अगर हम पहले ही अपने अंदर बिल्ड कर लेना कि बच्चे की फाउंडेशन ही ऐसी होनी चाहिए दैट अ चाइल्ड ऑलरेडी हैज अ वेरी इंटीमेट सीक्रेट रिलेशनशिप विद गॉड, जहाँ पे दे डोंट नीड एनीथिंग एक्सटर्नल टू देम टू नो व्हाट दिस रिलेशनशिप इज, नो, उनको ये कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, पर बच्चे को पता हो कि हमेशा अगर कोई भी उसके साथ नहीं है, गॉड इज वॉचिंग, मैं आई एम सेफ। सिर्फ उतनी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे धक्के जो बच्चों को स्कूल में, बुलिंग होती है, कितना कुछ होता है, वो सारी चीजें जो होती है, बहुत 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 वल्नरेबल होता है बच्चा उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ चाइल्ड अगर मेरे को बहुत चीजें पता होती, अगर मैं मेरे को ये ऐसी सुंदर आशीष वही इसके साथ ही बड़ा किया जाता ना, ये बोल के कि उनको अपना एंकर बना के चलो। कितनी सारी चीजें हैं जिन्होंने मेरा मेंटल स्पेस लेके रखा था, शायद लेके ही ना रखती, क्योंकि मेरे लिए वो रेलिवेंट ही ना होती। मैं बचपन से ही हम्म, समझती कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें ऑलरेडी समझ आने लग जाती हैं ये सारी चीजें, जब बचपन से ही हम बच्चे के माइंड में ही डाल देंगे। और कितना सिंपल वर्ड्स में कितनी सुंदर बातें लिखी हुई हैं। आई थिंक यही है जो सच है ना, जो ट्रूथ है वो बहुत सिंपल है, हम ही उसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, बोलते हैं ना दिस इज ट्रूथ इज सिंपल, वी आर द वंस हु मेक इट कॉम्प्लेक्स। ये गुरुजी ने जो किया है ना, इट इज अ प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ इट, जो ट्रूथ को इतनी सिंपली बोल दिया है, जिसको समझने में हमें एक जन्म नहीं, मल्टीपल लाइफ लग जाती है बहुत बार। नो, आई थिंक अगर बच्चे को छोटे होते से ऐसी सच में आशीष दी जा रही है, रोज 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 मान लो, और या फिर सिर्फ उनके बर्थडे पे कि बच्चा बस
वो कार्ड खोल के पढ़ ही रहा है ना, आप उनके सबकॉन्शियस में हैमर कर रहे हो, जो उनकी ट्रू सेल्फ है उसको, जो परमात्मा के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसको, नो। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन यूज़ करवाते हैं या फिर उनको शीला की जवानी पे डांस करवाना अलाउ करते हैं, नो, आई एम नॉट शेमिंग एनीबॉडी फॉर डूइंग दैट। आई एम नॉट शेमिंग एनीबॉडी फॉर एक्सपोजिंग योर चिल्ड्रन टू इंस्टाग्राम और यूट्यूब, या जो भी बच्चे आजकल देख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। पर्सनली आई फील कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट बी हैविंग फ़ोन्स, बट आजकल हम देखते हैं बच्चे वैसा ही डांस सीख रहे हैं जैसा वो देखते हैं इंटरनेट पे, वो आइटम सॉन्ग्स में जैसे मूव्स देखते हैं बच्चे वैसे कर रहे हैं। यस, इट इज एक्सप्रेशन, बट शुड दैट हैपन एट दैट एज? एब्सोल्युटली नॉट। जब चाइल्ड डजंट नो कि ये क्या हो रहा है, नो, एंड देयर आर सो मेनी प्रेडिटर्स ऑन इंटरनेट। तो आई थिंक अगर आपको अपने बच्चे को कोई लेगेसी देनी है तो अच्छे संस्कार ही वो लेगेसी है। एंड आई डोंट वांट टू साउंड टू प्रीची, बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई फाइंड पर्सनली वेरी प्रॉब्लमेटिक, एंड आई थिंक विच इज वेरी करेक्टेबल इफ ऑल मदर्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सारी मदर्स मिलके सोचें कि नहीं, वी डिसाइड टू मेक आर चाइल्ड्स फ्यूचर एब्सोल्युटली स्क्रीन फ्री। मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा ये सब, नहीं देंगे हम अपने बच्चे को ये ऐसी जो इतनी प्रोफाउंड पोइट्री, जो हमारी लिटरली एनलाइटन बीइंग, गुरु जी इज एन एनलाइटन बीइंग, उनके हाथ से लिखी हुई पोइट्री है। अगर हम उस चीज के ऊपर अपने बच्चे की फाउंडेशन रख रहे हैं तो कैसे बच्चा राह भटकेगा, कैसे बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उसको अफेक्ट ही नहीं करेंगी। अगर हम उनकी फाउंडेशन ही कुछ लाइक्स पे, और लोगों ने पेज बना रखे हैं आजकल, बच्चा बड़ा ही सिर्फ यही सब देख के हो रहा है, यू आर मेकिंग योर चिल्ड्रन इवन मोर वल्नरेबल। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चांस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स। यहाँ पे हम कितनी सुंदर आशीषों की बात कर रहे हैं, कितनी, इट्स सो डीप। मतलब मैं विश करती हूँ कि मे बी मेरे को पहले मिली होती, मेरे को, आई रियली होप कि मेरे को बचपन से बोला होता ये सब, कि प्रियंका कोई बात नहीं, अगर वो बंदा ऐसे आके बोल भी गया ना, कोई बात नहीं, बाबा इज विद यू, वट एवर। जब बाबा मेरी लाइफ में बहुत लेट आए, हम बोलते हैं ना काश परमात्मा मेरी लाइफ में पहले आ जाता। आई थिंक मदर्स हैव दैट विद इन देम टू पुट दैट थिंग इन टू द चाइल्ड। बच्चे की लाइफ में प्रभु की जो स्पेस है, जो ट्रू फॉर्म है, वो मदर्स ही लेके आ सकती है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड आई रियली अप्रिशिएट द मदर्स जो ऑलरेडी बच्चों को किसी ना किसी तरीके से इस चीज में इन्वॉल्व कर रही है, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो छोटे छोटे रिचुअल्स बच्चे कर रहे होते हैं उस चीज में है, चाहे वो बानी सुन रहे हैं बच्चे, इतनी सुंदर सी है असीज सुन रहे हैं, सो आई थिंक दिस ट्रिगर्ड वेरी वेरी डीप इनसिक्योरिटी विद इन मी, ये सुन के कि आज हमारे सामने जो बहुत सारे बच्चे हैं, हम बहुत सही राह पे जा सकते हैं, बट वो नहीं जा रहे, यू नो एंड आई थिंक इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, देन मे बी दिस इज द प्रेयर। अपने बच्चे को रोज जब आप प्रेयर सुनानी ही शुरू करोगे ना, ये सोच के कि मैं तुम्हें आशीष देती हूँ, एज अ मदर, गुरु जी के वर्ड्स वो आपके अंदर भी जाएंगे, इवन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट योरसेल्फ, क्योंकि शायद हम भी वो सब अभी तक नहीं समझे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो चीज की एम्बॉडीमेंट जैसे जैसे आप में आएगी या आपके बच्चों में भी आएगी, एंड आई थिंक हमारे लिए भी एज वुमेन इट्स जस्ट, आई थिंक इट्स अ गोल फॉर ऑल ऑफ अस टू रेज चिल्ड्रन हुँ, हु आर अवेयर not only of the world, of the politics, of geography, history, biology, whatever, but also of spirituality, because that has to be their anchor. गुरुजी अपनी लाइफ में इतने सेंटर थे, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ही हमारे लिए देखने के लिए कि वो सेंटरिंग कितनी जरूरी है, और वो ऐसे एक दिन में नहीं आ जाती है। एंड आई थिंक उस चीज के लिए ये पोइट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो इतने छोटे से बच्चे को उसके बर्थडे पे विश करी जा रही है एक मदर की तरफ से, सो आई थिंक ये चीजें बहुत सटल हैं, बहुत सटल लेवल पे साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली कितना इफेक्टिव है। जस्ट प्रैक्टिसिंग मे बी दिस लिटिल लिटिल प्रेयर एवरी डे फॉर बोथ द मदर एंड द किड। मेरे को लगता है मैं डिविएट तो नहीं कर गई, बट दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। बिल्कुल, क्योंकि जब आप बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान को कभी भूलो नहीं, तो आपको वो चीज़ खुद भी एम्बॉडी करनी होगी, क्योंकि बच्चे बताने से नहीं सीखते हैं, वो ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। यस, ट्रू। जैसे फ़ोन की बात है कि हम ये बोल रहे हैं कि बच्चा स्क्रीन फ्री हो जाए और आप बच्चे के सामने फ़ोन यूज़ करी जाओ, तो वो नहीं हो पाएगा ना। आपको खुद भी उसके सामने फ़ोन सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ करना होगा, सो दैट बच्चे को ये लगे हाँ, फ़ोन सिर्फ़ कॉल करने के लिए है या फ़ोन सिर्फ़ कुछ इम्पोर्टेंट देखने के लिए है। ये नहीं कि फ़ोन स्क्रॉलिंग करने के लिए, आप स्क्रॉल करोगे, बच्चा भी फ़ोन माँगेगा स्क्रॉल करने के लिए। तो जैसा आपका खुद का आउटलुक रहेगा लाइफ़ को लेके, बच्चे कहीं न कहीं एक फ़ेज़ तक तो लाइफ़ के वही आउटलुक लेके चलने वाले हैं। अगर आप बहुत रिएक्टिव हैं, तो बच्चे भी बहुत रिएक्टिव होने वाले हैं।
जिसमें एक रिसेंटली एक लेडी की बात सुन रही थी, इंस्टाग्राम पे है वो। तो वो कह रही थी कि उनके पहली बार ना उनके घर पे ब्रांड न्यू जब कार आई, तो उन्होंने अभी चलानी-चलानी सीखी थी, तो उसके पापा को उसका कॉल आया कि क कार को ना थोड़ा-सा साइड पे लगा दे। उनके पापा का इंटेंशन ये था कि थोड़ी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कि नई-नई उसने गाड़ी चलानी सीखी है। तो वो करने लगी साइड पे, उनका स्टीयरिंग फॉर सम रीज़न लॉक हो गया एंड गाड़ी ठुक गई एंड उसपे डेंट वगैरह आ गया। गाड़ी अब सिर्फ 2 दिन पुरानी थी। अब सबको लग रहा था कि भाई इसको तो बहुत भयानक गाली पड़ने वाली है, कि पिताजी बहुत डाँटेंगे, कि ये तुमने क्या कर दिया? नई गाड़ी थी, ध्यान से नहीं कर सकती। पर कहती जब मेरे पिताजी आए, उनके सिस्टर ने बताया कि अरे उससे गाड़ी लग गई है। तो कहते मेरे फादर का रिएक्शन था फिर क्या हो गया? गाड़ी ही तो है, कोई बात नहीं, लोहे से क्या मुँह करना। वो कहते हैं इतनी मेरे को वो उनके मन में वो बात बैठ गई कि अब उनका हर चीज़ को लेके स्पेशली जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, उनको लेके रिएक्शन यही होता है कि फिर क्या हो गया? खराब हो गई चीज़ तो मतलब हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, पेरेंट्स के इन छोटे-छोटे रिएक्शंस का बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और अब वो एडल्ट हैं, खुद 40s में हैं, अब जाके उनकी गाड़ी में किसी ने गाड़ी ठोक दी। तो अब वो जब वो हुआ उनके साथ, वो कहती मेरा डिफ़ॉल्ट रिएक्शन यही आया था, कोई बात नहीं फिर क्या हो गया? लेट मी फिगर आउट इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं आगे जाके बच्चों की लाइफ़ में। तो बच्चे को भी ये शिक्षा देनी है और आपको भी वो एम्बॉडी करनी होगी। क्योंकि बिल्कुल, एज़ गुरुजी सेड कि इससे सिर्फ़ आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी पूरी ब्लड लाइन का फ़ायदा हो रहा बिल्कुल है। एब्सोल्युटली। और जैसे गुरुजी ने लिखा है कि उस बर्ड की तरह इंटेंस लॉन्गिंग होनी चाहिए। आप ये सोचो कि सूखा पड़ा हुआ है और वो बर्ड रेन की एक ड्रॉप के लिए तरस रहा है। जब आएगी, इस फेथ के साथ मैंने ना अपने जो मेरा ब्लॉग है लेटर्स फ्रॉम शिरडी, उसके ऊपर मैंने एक संस्कृत कविता है जो उसको ट्रांसलेट किया था। एक में बोलते हैं कि मुझे पता है तुमने मेरे को इग्नोर कर दिया, पहले तो बोलते हैं इग्नोर कर दिया है बट मेरी लॉन्गिंग कम नहीं होगी, मैं अभी भी तरस रहा हूँ एंड एवरीथिंग। एंड देन इवेंचुअली व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट फॉल्स इन द माउथ, वो बोलते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था, कि तुम मेरे को भूल नहीं सकते एंड एवरीथिंग। बहुत सुंदर 2 पोएट्रीज़ हैं, उनको मैंने ट्रांसलेट किया है। प्लीज़ अगर आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर उसको पढ़िए, बहुत सुंदर। वो इट रिलेट्स सो मच टू दिस। कितनी इंटेंस लॉन्गिंग है बट एट द सेम टाइम फेथ भी है। और जब हम ये चीज़ छोटे होते से बच्चे में हैमर कर देते हैं ना, अपने अंदर भी हैमर करते हैं कि इंटेंस लॉन्गिंग अगर होनी चाहिए तो इसी चीज़ के लिए होनी चाहिए, नाम के लिए होनी चाहिए, प्रभु की ग्रेस के लिए होनी चाहिए। वो एक ड्रॉप जो है वो ग्रेस है, वो नेक्टर है, जो एम्ब्रोसिया है, एक अ, वो ब्लेसिंग जो हमें महसूस होती है ना जब हम उसके साथ वन महसूस करते हैं, वो है। यू नो व्हाट आई मीन? तो अगर लॉन्गिंग है तो इसके लिए होना चाहिए। ये लाइक्स और शेयर्स और आजकल हम कितना कुछ देख रहे हैं, इट्स नॉट गोना सर्व ना। मेरे को ऐसा लगता है कि अ, जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, बड़े प्रीची इंसान बहुत प्रीची लगता है। पर हमने पिछली बारी भी इस चीज़ के बारे में बात की थी कि बहुत बड़े सपने देखो, जितने बड़े सपने देख सकते हो, बट हमेशा अपने पैर ज़मीन पे रखो। और ये पूरी पोएट्री में मेरे को ऐसा लग रहा था कि वही चीज़ बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम के साथ बोली जा रही है, कि तुम्हारी लॉन्गिंग अगर है तो लॉन्गिंग को भी चेक में रखो। और अगर ये वाली लॉन्गिंग है जो परमात्मा के लिए, वो बहुत इंटेंस होनी चाहिए ना। क्योंकि हुँ, मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली यही देखा है कि यही चीज़ है जिसने मेरे को सबसे ज़्यादा सर्व किया है। अगर मेरे को लाइफ में किसी चीज़ ने बचाया है तो मेरे प्रेम ने ही, और इस लॉन्गिंग ने ही बचाया है। उसको समझने की लॉन्गिंग अभी पूरी हुई है नहीं हुई है, वो दैट इज़ माय पर्सनल जर्नी। यू नो एंड आई थिंक अगर हम छोटे होते से ही इस चीज़ को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देंगे ना, बच्चे की जो कंडीशनिंग है वही ऐसी होगी कि इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो चाहे वो बच्चे को पोर्श चाहिए, चाहे बच्चे को और जो भी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, रोल्स रॉयस चाहिए, वो उसको इससे तो नीचे ही रखेगा। यू नो व्हाट आई मीन? दोज़ थिंग्स विल नॉट बिकम एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इमेंस अमाउंट ऑफ जूल्स में और इमेंस अमाउंट ऑफ संपत्ति में भी अगर बच्चा बड़ा हो रहा है ना, पर अगर बच्चे को पता है कि या एज़ ह्यूमन्स हमें भी हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हुई है कि सुबह उठा है, सबने पहले पाठ करना है। सबने पहले हुँ, कोई ना कोई प्रेयर करनी ही करनी है। नो, वो चीज़ एंकर करती है इंसान को। वो चीज़ इन सारी चीज़ों की इम्परमानेंस को दिखाती है। मैं दोबारा से रीआइटरेट करती हूँ कि ये शेमिंग नहीं है, ये मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, इट्स जस्ट दैट अब जो आएगी जनरेशन, एवरी सिंगल डे बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्म ले रहे हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और हो सकता है हमारी जो वीडियो है वो भी बहुत बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हो। आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन इज इन योर हैंड्स इफ यू आर अ मदर एंड ऑफ कोर्स अ पेरेंट, अ फादर टू। और आपको ही देखना पड़ेगा कि आप कंडीशनिंग कैसे कर रहे हो। एंड आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट मे बी आर वर्ड्स लाइक दिस।
जो आपको एक सेंटर पॉइंट दें खुद को, एंड देन इवेंचुअली आपको हेल्प करें अपने बच्चे को एक सेंटर पॉइंट देने में। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से ऑन दिस? बिल्कुल, जब हम ऐसी बातें करते हैं कि जैसे गुरुजी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने त्याग देनी है। जैसे आप देखेंगे कोई भी हमारे जो भगवान दिखते हैं, है ना? कोई भी देवी हैं, राम भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, इनको देखो ये गहनों से लदे पड़े होते हैं, पर इनको 1% भी अटैचमेंट नहीं होती। इनके लिए कि वो कल को जैसे राम जी से वनवास हो गया, उनको कोई दुःख नहीं हुआ कि मेरे को मेरा कल मैं राजा बनने वाला था और यहाँ आज वनवास जाना पड़ गया। उनकी कामनेस पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। उतने ही अपने अंदर खुश थे जितने वो पहले थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी खुशी कम नहीं हुई गहने कम होने से। तो बिल्कुल। यही मैसेज हमारे लिए है कि जब हम ये ऐसे नहीं कि हम बच्चों को कहें कि नहीं अगर तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो कोई अ बड़ी गाड़ी तो आप उसको मना कर दो, नहीं लेट देम एन्जॉय पर ये उनको पता हो कल मेरे पास गाड़ी नहीं भी रहे, कल मैं साइकिल पे आ जाऊँ, तो उस चीज़ का उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी खुशी पे सेल्फ वर्थ पे। फ़र्क ना हो। तो मेन ये है कि उनको खुद को वो कम ना समझने लगें और अगर ज़्यादा उनके पास पैसा आए तो वो खुद को ऊँचा ना समझने लगें दूसरों से। बात ये है कि वो ग्राउंडेड रहें, उनको पता हो कि आज पैसा है तो कल नहीं भी होगा एंड दैट्स फाइन। और एब्सोल्युटली। तो ये हो कि बच्चे को जब वो इतना ग्राउंडेड हो तो उसको अटैचमेंट ना हो इन चीज़ों से। उसको ये ना हो कि मेरे पास पैसा कम है, तो मेरी सेल्फ वर्थ कम हो गई है या मेरे पास कुछ कम हो गया है। उसको पता हो कि ये पासिंग फेज़ है। आज पैसा है, कल नहीं है, ये फ्लो है, ये चलता रहेगा लाइफ़ का। पैसा आएगा, जाएगा, चीज़ें बनेंगी, बिगड़ेंगी, सब होगा। बट उसको पता हो कि ये सत्य ये है। या ये छोटी-छोटी चीज़ों में आपको ये रिएक्शन डेवलप करने होंगे। जैसे अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुद वो वैसे रिएक्शन देंगे, वैसे बच्चे के रिएक्शन बनेंगे। क्योंकि जो छोटे-छोटे रिएक्शंस हैं वही जाके बड़ी चीज़ों में जैसे मान लो अगर आप खुद खाना आपका हल्का-सा ठंडा है, गरम है, उस चीज़ को लेके टेंट्रम कर रहे हैं, तो वही टेंट्रम उन्होंने भी देख-देख के करने हैं। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। और अगर वो इतना ज़िद पकड़ेंगे कि नहीं मेरे को खाना मेरा ऐसे ही चाहिए आपको देख-देख के, तो वैसी चीज़ें वो फ्रेंडशिप्स में एक्सपेक्ट करेंगे, वैसी चीज़ें वो रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्ट करेंगे। हर जगह में जाके फिर वो रिएक्शंस ना आगे बढ़ते जाते हैं, एम्प्लीफाई होते जाते हैं, कभी कम नहीं होते हैं अनटिल अनलेस कुछ लाइफ में हो और वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करें, डेप्थ में जाना शुरू करें भगवान की कृपा से अगेन, तो फिर टाइड चेंज हो सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल, और उनको डिफाइन करने वाली चीज़ें उनका सोशल सर्कल, उनका वेल्थ, उनका अबंडेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि माय वर्थ डज़ नॉट डिपेंड ऑन इट। यू नो मेन चीज़ ही सेल्फ वर्थ। जैसे मेरे पास बहुत बार ऐसा होता था, ये भी नहीं होना चाहिए। ये आई थिंक ये ये भी चीज़ आपके अंदर लैक लेके आती है, ब्लॉकेजेस लेके आती है कि मैं अच्छी चीज़ें नहीं पहनती थी। अगर मेरे पास अच्छी घड़ी होती थी और मेरे को लगता था कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ और आस-पास किसी के पास घड़ी नहीं है, तो मैं नहीं पहनती थी। वो चीज़ धीरे-धीरे करके वो इतना ऐसा ब्लॉकेज बन गई कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना सर शेव कर लिया था और मैं मंक बनने चली थी। नो क्यों नहीं बनी, क्या हुआ, वो मेरी पर्सनल जर्नी है। नो बट उसके बाद मेरे को 6-7 साल अपने अंदर से ये लैक निकालने में लग गए। तो वी डोंट हैव टू गो दैट एक्सट्रीम टू, एंड वी हैव टू सी कि आपके चाइल्ड के पैटर्न क्या है। नो उस टाइम पे मे बी अगर मेरे को बोला होता कि वेल्थ से डिस्गस्ट भी नहीं होना है। नो आई वाज वेरी लिटिल मे बी व्हेन ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड, तो मे बी पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट होंगे, आई डोंट नो। नो कई बार हमने पास्ट लाइफ में ऐसी लाइफ जी होती है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि परमात्मा मुझे पैसे के साथ नहीं मिलेगा, या फिर पैसा मुझे परमात्मा से दूर करता है। तो बहुत बार हम वही इम्प्रिंट्स लेके अगले जन्म में पैदा हो जाते हैं। तो ये भी नहीं आना चाहिए, वो डिस्गस्ट भी नहीं आनी चाहिए। आप वेल्थ के साथ दुनिया में बहुत भलाई कर सकते हैं, कितनी चैरिटी कर सकते हैं, कितने हॉस्पिटल्स में दान कर सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, कितना कुछ यू कैन डू, यू नो। इट्स जस्ट दैट वो इम्परमानेंस जो है ना, पैसे की, पैसे से आई हुई चीज़ों की, जो आपके आस-पास है, इस बॉडी की, हर चीज़ की इम्परमानेंस जो है, वो चीज़ें याद होनी चाहिए, वो चीज़ सेंटर नहीं होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट जो मनी है उसी को एज़ अ टूल बहुत रिस्पेक्ट करो, जो आपके पास वेल्थ आए, क्योंकि लक्ष्मी है, अगर हम उन्हें महालक्ष्मी बोलते हैं, तो शी हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। उनको बाहर नहीं निकाल सकते हो घर से, फिर उसके बाद आएँगी ही नहीं, यू नो। एंड वो सर्वाइवल मोड में इंसान आ जाता है, उसके बाद सर्वाइवल मोड से ही नहीं निकलता, वही सारे पैटर्न चलते रहते हैं, फिर कितने-कितने जन्म मिलते रहते हैं इंसान को वही पैटर्न हील करने के लिए। तो बहुत, बहुत कुछ होता है। इट्स जस्ट दैट रेवरेंस होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है उसके साथ नहीं अटैचमेंट होनी चाहिए। सारी आई थिंक प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो अटैचमेंट है। आपका सेंटर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नश्वर है। और एक ही चीज़ है जो नश्वर नहीं है, वो है आपकी भक्ति, जो है परमात्मा। नो
एंड आई थिंक वो चीज़ जब सेंटर करती है, बच्चा उसी थॉट के साथ बड़ा होता है, और जितने भी तरफ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कर्व बॉल्स लाइफ डालती है ना, उसको उस चीज़ में प्रॉब्लम, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को लाइफ में बड़ी चीज़ों के ना बहुत ज़्यादा ही धक्का लग गया, कि मैं उसको पकड़ के साल-साल, 2-2 साल रोती रही। शायद उस टाइम पे अगर मैंने गॉड को अपना सेंटर बनाया होता ना, तो मेरे को रियलाइज़ होता कि क्या कर रही है? यू नो 2 साल बाद तू पीछे मुड़ के देखेगी, तुझे रियलाइज़ होगा कि मे बी अच्छा ही हुआ। अगर तुम्हारी दोस्ती टूट गई किसी के साथ, या फिर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, या कोई ऐसी प्रॉब्लम कोई आई, व्हिच इवेंचुअली गॉट सॉल्व्ड इन हाइंडसाइट, गॉड ऑलवेज़ हैड अ बिगर प्लान, मे बी अ बेटर प्लान, एटलीस्ट ऑन अ मटीरियल लेवल पे बात कर रही हूँ। रिलेशनशिप्स वगैरह में तो हम, चलो उसके डायनामिक्स थोड़े अलग हो जाते हैं, बट स्टिल, सो इट्स ऑल अबाउट सेंटरिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शब्द। तो जो हमारा दूसरा शब्द है, तो वो है माधो हम ऐसे तू ऐसा। या तो उसमें वो कंपेयर करते हैं कि हम हमारा नेचर कैसा है और जो परमात्मा का नेचर है, इटर्नल नेचर है, वो कैसा है। तो उसमें वो पहला शब्द की जो शब्द है उसकी पहली लाइन ही ये है कि हम मैले तुम उज्जवल करते, कि हम तो है ही फिल्थ से भरे हुए, तुम ही हमें संवारने वाले हो। हम तो है ही वर्थलेस, है ना? तो हम वर्थलेस हैं, जो देनदार हो, गिवर हो, अनकंडीशनल गिवर हो, वो परमात्मा आप ही हो। हम मूर्ख हैं, आप वाइज़ हो, ये बहुत शैलो सी स्टेटमेंट हो जाती है कहने की, लेकिन वो होता है ना जानी जान हो, ऑल नोइंग जिसको सब पता है। ऑल नोइंग एंड वाइज़, कि आपको पता है सब किसके लिए क्या सही है। हम नहीं बता सकते मेरे लिए ये सही है परमात्मा ये करो। वो बहुत अगेन जैसे बोला है ना कि वी आर फूल्स, वो वाली स्टेटमेंट आ जाती है कि मैं परमात्मा को बोलूँ भगवान मुझे ये दे दो, इससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको नहीं पता है आपकी लाइफ किस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, कौन-सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन-सी गलत है। फिलॉसफी एंड पे मुझे लगता है ये आ जाती है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग। अगर वो हो जाती है चीज़, ठीक है, नहीं होती कोई बात नहीं। बिकॉज़ एट द एंड वी आर द फूल्स एंड ही इज़ द ऑल नोइंग। तो फिर इसके बाद वो कहते हैं माधो हम ऐसे तू ऐसा, कि हम तो ऐसे ही हैं और तुम ऐसे ही हो, कि तुम हमें सँवारने वाले हो, तुम हमें बख्शनहार हो, सब कुछ देने वाले तुम हो। पर हम फिर भी फ़िल्थ से भरे हुए हैं, हम फिर भी मूर्ख हैं, हम नहीं समझ सकते तुम्हारी माया, हम नहीं समझ सकते कि तुम कहाँ-कहाँ हमें प्रोटेक्ट करते हो, कहाँ-कहाँ हमें बचाते हो। आगे वो कहते हैं हम पापी तुम पाप खंडन, कि हम तो जाने-अनजाने पाप करते ही रहते हैं, लेकिन पाप हमारे जो खंडित करते हो, जो पापों से मुक्त करते हो, वो परमात्मा आप हो। तो फिर वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ है, वो सब आप ही ने बनाया है। अब सब कुछ आपने बनाया है, ब्लेस भी आप ही उसी को करते हो। जैसे आपने हमें ये सोल दी है, तो ये बॉडी और इसमें जो प्राण डाले हैं, वो भी आप ही ने डाले हैं। आगे है कि निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, वो अपनी बात करते हैं कि हमें कोई कोई है ही नहीं कुछ शोभा वाली बात, हमें कोई गुण नहीं है, हम वर्थलेस हैं और वो लिटरली बेग कर रहे हैं कि प्लीज़, प्लीज़ गॉड प्लीज़ ब्लेस अस। ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगती है। वो कहते हैं तुम करो भला हम भलो ना जानो, तुम सदा सदा दयाला, कि तुम हमारा भला करते हो, हमें नहीं पता। हम जानते ही नहीं कि हमारा भला हो गया है। हम बस वो हमारा फ़ोकस होता है ना नेगेटिव चीज़ पे कि मेरे को ये चीज़ नहीं मिली। बस उस पे हमारा फ़ोकस रहता है। हम भला जानते ही नहीं लेकिन फिर भी उसके बाद भी गॉड इज़ सो काइंड, ही कीप्स ब्लेसिंग अस। वो हमें हमारी कह लो कि डेस्टिनी के आर्किटेक्ट वही हैं। हमारी जो पीस हमें देते हैं वो वही देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, वो वही देते हैं। हम उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे गुरुजी बेग करते हैं कि प्लीज़ प्लीज सेव अस, प्लीज ब्लेस अस, वी आर योर चिल्ड्रन। तो कहते हैं कि दुनिया में कितने भी वेल्थ होगी, इतने हीरे जवाहरात होंगे, लेकिन जो असली ट्रेजर है परमात्मा, वो तुम ही हो। तो सब जितनी भी आपने चीजें क्रिएट की हैं, सबकी हालत यही है कि एट द एंड सब ने घूम फिर के आना तुम्हारे पास ही है, किसी ने जल्दी, किसी ने देर से। तो आखिर में वो कहते हैं कि जैसे पिछला शब्द था उससे लिंक करते हुए कि प्लीज हमें संतों की सत्संग में रखो, हमें संतों के इर्द-गिर्द उनके चरणों में रखो। गिव अस द कंपनी ऑफ सेंट्स। ये जो शब्द है, हम कीर्तन स्टूडियो का जो जब से रिलीज हुआ है, मेरे को लगता है अगर उनके 12 मिलियन व्यूज है शायद इस टाइम पे, उसमें से 2 मिलियन व्यूज मेरे हैं।
क्योंकि मेरी कंट्री चेंज हुई, सिटी चेंज हुई, सब कुछ चेंज होता रहा, बट एक जो शब्द मैं सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही और रोती रही 2-2 3-3 घंटे। मैं उसको हेडफ़ोन लगा के मंदिर जाती थी और बस रोती रहती थी और सुनती रहती थी, क्योंकि वो मेरे को अंदर से साफ करता था, वो प्यूरिफ़ाई करता था। एंड आई थिंक उस उस शब्द की, और एक और शब्द है वो हम किसी और दिन जिस दिन बनाएँगे, कोई वीडियो उसमें शेयर करूँगी। ये इन शब्दों ने ना आई थिंक मेरी जो रिलेशनशिप है गॉड के साथ, वो बहुत ज़्यादा मेरे पर्सपेक्टिव में डाली। कई बार ऐसे होता है कि हम जो महसूस कर रहे होते हैं ना, हम उसको शब्दों में नहीं डाल पाते हैं, यू नो। और मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसे हुआ है कि व्हेनेवर आई थॉट दैट आई गॉस्ड, मेरे को पता लग गया है, आई वाज़ ऑलवेज़ आउटविटेड, यू नो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं ना, जहाँ मेरी सोच खत्म होती है, हम विट्स एंड पे पहुँच जाते हैं एंड देन सडनली ही आउटविट्स यू। यू थिंक दिस इज़ हाउ इट विल हैपन। ऐसा, ऐसा, ऐसा पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ा के, पूरे सिनेरियोज़ बना के 3-4 दिन अच्छे से ओवरथिंकिंग करता है इंसान, बोलता है अब तो मैंने क्रैक कर ली है ये बात, ये रिलेशनशिप, ये जो मेरे को सपने आ रहे हैं, ये जो मैं सपने देख रहा हूँ, ये जो मेरी बातें हो रही हैं किसी के साथ, सब कुछ, ये मेरी जो करियर है, मेरी पढ़ाई है, मैंने आई हैव क्रैक्ड दिस। यू नो, यू गो टू योर विट्स एंड। आप सोचते हो अब नहीं मेरे को कोई आउटविट कर सकता है आउटविट, और ऐसा आउटविट करेगा कि उसके बाद आप अपनी विट नहीं यूज करनी चाहोगे। मेरे साथ ये हुँ, बार 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 हुआ, तो और लगातार होता रहा, और इतना हुआ कि उसके बाद अब मैं अपनी विट यूज ही नहीं करती हूँ, नो, क्योंकि मेरे को पता है कि सच में आई एम अ फूल, यू नो। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं, हम जो गुरुजी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, हम ये बात बोले ना तो फिर भी समझ आती है। बट हियर ही अगेन एन exalted being, an enlightened being, he is saying the same thing. That kind of humility is very very rare. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही यही चीजें हैं जो शायद उनको गुरु बनाती हैं। और आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल फॉर दिस। आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल कि ये इतने प्रेशियस जेम्स हमारे पास हैं, ताकि हम उनकी नज़र से ही सही, बट परमात्मा को देख सकें। उनकी बातों से ही सही हम गॉड को समझ सकें। और अब हमारे अंदर तो इसी बात से बड़ी ह्यूमिलिटी आती है, एटलीस्ट मेरे अंदर पर्सनली, जब मैं सोचती हूँ कि अगर अगर इतने एनलाइटेंड बीइंग्स ये बात कर रहे हैं, तो तू तो अपना दिमाग मत ही चला, यू नो। एंड वो ट्रू। बहुत, या एंड इट बिकम्स वेरी अगेन वेरी सेंटरिंग, नो। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी, और स्पेशली उसमें एक बात आती है ना, हम पापी तुम पाप खंडन। अगेन दैट फॉरगिवनेस का एस्पेक्ट जो हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है, कि ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ जाओ बार बार पाप करो, हमने ये भी बात करी हुई है पहले ही। इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने हम कितना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है, जो हमें इन संसार के चक्रों में रखा हुआ है, नो। एंड दिस इज व्हाट ही सेइंग, कि एक बार जब लग गया वो दिल उनके साथ, तो ये वाले जो पाप है ना, जो हमारे से अनजाने में हो रहे हैं, जो हमें वापस लेके आएँगे बर्थ एंड डेथ के इस साइकिल में, तो उन पापों का खंडन वो कर रहे हैं। नो, इस सब में वही है कि कितना शील हमें भगवान ने दिया हुआ है, हमें पता ही नहीं है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, उसके भी कई, कई, कई पार जाके परमात्मा हमारे लिए प्लानिंग शुरू करते हैं, यू नो। आई थिंक सिर्फ इतना जब बंदा समझ लेता है ना, तो सरेंडर बहुत ईज़ी हो जाता है। मेरे जैसा इंसान जिसने माइग्रेन कराए हुए हैं ना इतनी बारी, ओवरथिंकर करके अपनी लाइफ़ को, और उसके बाद कुछ भी हल नहीं निकला किसी चीज़ का, हुआ वही जो बाबा ने चाहा। मेरे मेरे लिए दिस इज़ लाइक द दिस दिस एंटायर शब्द इज़ द स्टेटमेंट ऑफ माय लाइफ़। जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं वापस उस ओवरथिंकिंग के लूप पे जा रही हूँ, आई स्टार्ट लिसनिंग टू इट एंड इट अगेन हेल्प्स मी। और एक एक और है, उनका नाम है हमरा मनमोहन, हम उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, बट या, so this is just very close to my heart. Thank you for sharing it. Now I want your perspective on this. हाँ, माय पर्सपेक्टिव इज़ ऑलमोस्ट बिकॉज़ जब भी मैंने ये शब्द सुना है, मैं हर बार रोई हूँ। फॉर सम रीज़न मुझे ये शब्द ना एहसास कराता है कि हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने छोटे हैं, पर हमें लगता है हम बहुत शाणे हैं। एक तो होता है बंदा है, उसको पता है, जैसे इसमें गुरुजी मानते हैं कि भाई मैं फूल हूँ। देखो कितने एनलाइटेंड बीइंग हैं, अपने आप को फूल कह रहे हैं, वर्थलेस कह रहे हैं, फिल्थी कह रहे हैं। हम जैसे ऊपर-ऊपर से कह देंगे, लेकिन अंदर से हमें लग रहा होता है कि हम ये कह भी रहे हैं तो हम बहुत शाणे हैं। ये लाइफ़ ना बार-बार आपको एहसास कराएगी। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, किसी भी चीज़ में कर लो। आप मतलब 10 चीज़ें आपके हिसाब से जा रही हैं, तो 10 चीज़ें होंगी जो आपके हिसाब से नहीं जाएगी। जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, यू विल नेवर अंडरस्टैंड लाइफ़। आप क्रैक कर ही नहीं सकते लाइफ़ को। आपको कोई फ़ॉर्मूला है ही नहीं लाइफ़ को क्रैक करने का। व्हाट इज़ मेंट टू हैपन विल हैपन।
आपका काम है सिर्फ़ अपना कर्म करना, कि ठीक है भगवान ने मेरे पे कृपा की है, मैं ये काम करूँ। उसके बाद भगवान की मर्ज़ी। जो आपका बेस्ट आप दे सकते हो। अब ये नहीं कि भगवान ही करने-हार है तो आप कर्म करना ही छोड़ दें। नहीं, क कर्म तो मेन योग है, वो तो आपको करना ही है। कर्मशील तो आपको रहना ही है। पर ये है कि विद द अंडरस्टैंडिंग दैट ही इज़ द डूअर, आई एम नॉट। मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जैसे मैं अभी रिसेंटली एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी वापस से पढ़ रही थी, तो उसमें भी उन्होंने ये लिखा हुआ है। कहते नहीं, ये जितने भी मैंने रॉकेट्स बनाए हैं, जितनी मैंने मिसाइल्स बनाई हैं, ये एक छोटा सा पर्सन कलाम के थ्रू भगवान का काम है। सोचो, इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, वो ये कह रहे हैं कि जितना मैंने काम किया है दैट इज़ जस्ट गॉड्स वर्क डन थ्रू अ स्मॉल पर्सन कॉल्ड कलाम। वो कहते हैं मेरी जितनी अचीवमेंट्स हैं, कुछ भी मैंने अचीव किया है, वो सब दैट इज़ हिज़ एक्सप्रेशन, हिज़ ग्लोरी, हिज़ विल। बिल्कुल। और नॉर्मल लाइफ में एक लेमनेड का ग्लास कोई बना लेता है तो शोर मचाने लग जाते हैं सब। मैं आज नींबू हाँ, पानी बना के लाया हूँ पूरे घर के लिए, या लाई हाँ। हूँ व्हाटएवर। सो या आई गेट योर पॉइंट एग्ज़ैक्टली। और हम उसमें भी अहंकार करने लगते हैं कि घर में जितना बढ़िया मैं बनाता हूँ नींबू पानी, मेरे से बेहतर कोई नहीं बना पाता। तो जब जस्ट ऐसे इमेजिन शब्द कि सुनते हैं ना, या इट्स सो पेटी जो हमने बात की इतनी ज़्यादा इट्स सो पेटी बट दिस इज़ द ट्रूथ। जो जो हो रहा है हम हमारे सामने हमारी लाइफ़्स में हम देख रहे हैं उस चीज़ को रोज़। इतनी-इतनी छोटी-छोटी चीज़ में इतना-इतना अहंकार, इतनी-इतनी ईगो, इतनी डीवरशिप कि मैं कर रहा हूँ ये मतलब हर चीज़ हाँ, में आप देखें, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है तो उस चीज़ का अहंकार है उसको, कि मैं तो भई 4 बजे दिन उठ जाना है, मैं 5 बजे दिन उठ जाना है। तो दे स्टार्ट शेमिंग अदर पीपल कि भाई तुम क्यों नहीं उठ पाते हो? तो मतलब अहंकार तो माया तो ऐसी है ना, आपको कदम-कदम पे ध्यान रखना होगा। पता नहीं है किस चीज़ के थ्रू वो आपके अंदर घुस जाए, जो अहंकार है, और आपको पता भी ना चले, आपको लगे ये तो नॉर्मल है ना। जैसे उठने वाली बात है, इस पे लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, अरे हमारे तो संतों ने, ऋषियों ने बोला है सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं हम तो कि अच्छी बात है हम उठ रहे हैं। पर वो आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो दूसरों को शेम करने का ज़रिया नहीं होना चाहिए आपकी, कोई भी प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं। इवन वेजिटेरियनिज़्म या कुछ हम दोनों नहीं खाते हैं नॉन-वेज बट अगेन इवन नॉन-वेज खाना या अल्कोहल you don't have anything to do with anybody else. And that's yeah. बिल्कुल, बिल्कुल, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, आप सिर्फ़ अवेयर कर सकते हैं लोगों को, ये देखो बिहाइंड द सीन्स ये होता है। क्योंकि कई बार लोग सोचते ही नहीं है, कि उनके प्लेट में नॉन-वेज बन के आता है, वो सोचते नहीं कि इसके पीछे क्या हुआ होगा। लेकिन जिस पर्सनली मेरे साथ ये हुआ था, कि जब मैंने वो वीडियोज़ देखी, मेरे में उसके बाद एग खाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तो ये होता है कि कई बार इग्नोरेंस होती है, आप अवेयर कर सकते हैं, बाकी फ़ोर्स किसी को नहीं कर सकते आप किसी चीज़ के लिए। अवेयर भी आपको बहुत माइंडफुली, अगर सामने वाले को सुनना होगा, वो सुनेंगे नहीं तो लेट देम बी। लाइफ खुद समझा रही है कि अगर समझाना होगा या कुछ कुछ भी होना होगा, हू आर वी टू डिक्टेट कि उनके लिए यही बेहतर है। और गुरु जी की वाणी तो और भी बहुत है, बहुत ही, जैसे सुखमनी साहिब जी हैं, तो इनकी तो जितनी महिमा का गुणगान किया जाए उतना कम है। एक वीडियो में इनकी पूरी बात करना बहुत असंभव है। जैसे ये है कि तुम करो भला हम भला ना जानो, है ना? तो इससे मुझे लास्ट ईयर का एक इंसिडेंट याद आया है। बहुत अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट था जिसमें एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। तो उसमें ये हुआ था, एक लड़की थी, वो लेट हो गई थी, कुछ मिनट से, तो उसको अंदर एंट्री नहीं मिली थी। वो लड़ रही है सबसे, इधर-उधर हाथ-पैर मार रही है कि किसी तरीके मेरे को प्लेन में चढ़ा दिया जाए, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट थी वो। तो उसको जाने नहीं दिया गया एंड प्लेन ने टेक ऑफ किया एंड विदिन 1 मिनट इट क्रैश्ड। एंड उसका उसी टाइम पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। शी वाज़ जस्ट क्राइंग, उसकी इंटरव्यूज़ आ रही थी, शी वाज़ जस्ट क्राइंग कि मेरे को पता नहीं कैसे बचा लिया। तो बहुत बार ऐसे, ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, छोटी-छोटी बातें भी होती हैं कि आप मान लो कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए हैं, है ना? या आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप खराब हो गई है। आपको लगता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या ही हो गया है। नहीं, वो आपको पता नहीं होता, आपको कहाँ भगवान ने बचाया होता है। जैसे थोड़े दिन पहले ही हम बात कर रहे थे, कई बार ऐसे होता है कि हमें काँटा लगता है, हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि भगवान मेरे को काँटा क्यों लग गया? पर हमें पता नहीं होता कि वो तो हमारी टाँग काटी जानी थी, लेकिन उसको भगवान ने रिड्यूस करके सिर्फ़ एक काँटा बना दिया। Yeah, absolutely. तो हमें नहीं पता, हम जान ही नहीं सकते। आप जितना देखोगे ना अपनी लाइफ़ को एनालाइज़ करोगे कि मेरा कितना कंट्रोल है और कितना क मैंने जब चाहा है चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाएँ, कितनी बार मेरे हिसाब से हुई हैं।
तो जितना आप देखना शुरू करेंगे यू विल स्टार्ट सीइंग हिज हैंड इन एवरीथिंग, इवन इन ऑल रिजेक्शंस। तो ज़रूरी नहीं कि रिजेक्शन रिजेक्शन ही है, वी ऑलवेज से कि रिजेक्शन इज़ डिवाइन प्रोटेक्शन। तो आपको नहीं पता होता कि जब आपका काम खराब हो रहा है, तो अब भगवान आपको किस चीज़ से बचा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई फील ब्लेस्ड कि आज हमें गुरुजी के बारे में बात करने का मौका मिला और इनकी ब्यूटीफुल टीचिंग्स पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। प्लीज़ डू दैट एट योर होम एज़ वेल, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। नेक्स्ट जनरेशन आपके ही हाथ में है अगर आप एक पेरेंट हैं। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यूड लाइक टू ऐड? बिल्कुल, बिल्कुल। और जितनी भी अभी आप जून-जुलाई में छबील लगी देखेंगे, वो गुरुजी को डेडिकेट करके ही लगाई जाती हैं, क्योंकि गुरुजी इतनी गर्म तवी पे बैठे थे। तो जून का महीना जो आता है, वो सबसे गर्म माना जाता है, तो ये सब उन्हीं को डेडिकेट करके लगाया जाता है। तो डेफ़िनिटली या, कीप रिमेंबरिंग हिम या, एंड डू योर पार्ट। या। सो, प्रणाम।